तो मैं जीवन हूँ ये मानकर जीने से अब मेरा सुख काय में है, अब मेरा सुख समाधान में है। तो समाधान से विश्राम। मैं शरीर हूँ ये मानकर जीने से मेरा सुख काय में है, सुविधा में है, उसमें श्रम। कितनी सुविधा इकट्ठी करोगे उसके लिए लगे रहो, उसमें श्रम का अनुभव है। हाँ, जब समझने के लिए श्रम करते हैं ना, है ना, तो फिर उसमें वो फिर पॉजिटिव है वो। और जब सुविधा इकट्ठी करने के लिए श्रम करते हैं तो फिर वो नेगेटिव है। इसमें वही आ जाता है कि स्वयं को शरीर मानकर जीना है या स्वयं को जीवन मानकर जीना है। स्वयं को अगर जीवन मानकर जिएंगे तो समाधान के लिए श्रम करेंगे, ठीक है, उसमें फिर थकान नहीं है। और स्वयं को शरीर मानकर जब श्रम करेंगे तो सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए श्रम करेंगे, उसमें आशा, मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक, हाँ, है ना। तो ऋणात्मक किसको कह रहे हैं? जैसी हम आशा करते हैं और उपलब्धि चाहते हैं। आशा सुख की करते हैं और उपलब्धि दुख हुआ तो इसको ऋणात्मक कह रहे हैं। और दुख की आशा करते नहीं, सुख की आशा करते हैं और उपलब्धि भी सुखी हो जाए तो धनात्मक कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्वसापेक्ष, मतलब कि अगर आत्मा के, है ना, आत्मा से प्रेरणा पाकर जो संकल्प, इच्छा और सब अगर उसमें होता है उसको स्वसापेक्ष कह रहे हैं। तो वो विश्राम की स्थिति है फिर। तो स्व सापेक्षता में विश्राम है और पर सापेक्षता में श्रम है। तो अभी जो हम टी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, सारा श्रम वैचारिक है क्योंकि आशा सुख की और वो उपलब्ध हो नहीं रहा है, वही सारा क्षोभ है। तो क्षोभ भी पहले आया था, है ना। तो ये यहीं पे हम कह रहे थे ना, समाधान में ही विश्राम है। तो उस बात को भी यहाँ पे कहा है कि धनात्मक स्थितियां ही समाधान है। इसका मतलब आप विश्राम की स्थिति में पहुंच गए, इसका मतलब आपका वैचारिक श्रम खत्म हो गया है। शरीर का श्रम, अभी पहले बात हो रही थी ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब, है ना, शरीर से कुछ नहीं करेंगे। वैचारिक श्रम, और श्रम कब तक है? देखिए, आपको जो समाधान में आपको सुखी लगता है, बल्कि आप करना चाहते हो बार बार, जो चीज़ में आप समाधानित हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। श्रम कब होता है? जब हमारे पास समस्या है, हमको हल नहीं पता है, उसी से थकते हैं, उसी को श्रम कह रहे हैं। विचारने को श्रम नहीं कह रहे हैं। विचार क्रिया श्रम नहीं है, शरीर से कार्य करना श्रम नहीं है। अब अर्थशास्त्र में जाएंगे तो वो श्रम हो जाएगा, श्रम मूल्य। उस अर्थ में इसको देखना है। जब श्रम गति परिणाम में कह रहे हैं वो चेष्टा के साथ में है, विचार क्रिया, है ना। तो यहाँ पे वो चेष्टा की बात है। यहाँ श्रम को जो दुख है ना, जो आशा करते हैं उसके लिए कुछ चेष्टा करते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं और उपलब्धि नहीं होती है, वो श्रम है। तो विश्राम के संदर्भ में इसको बताया गया। इस शब्द को ध्यान रखना है। फिर जब हम श्रम मूल्य की बात करेंगे फिर ये श्रम नहीं है, फिर वहाँ श्रम शरीर वाले ही श्रम है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में। तो ये एक सिद्धांत की बात आ रही है और एक जगह फिर कहीं क्रिया के साथ में बात करते हैं। हाँ, वही निरणात्मक स्थिति है, बिल्कुल। वो जुड़ेगा ही नहीं। सुबह हम बात कर रहे थे ना, हम कितना भी कर लें, है ना, वो क्या वास्तव में हीरो तो आप कितना ही साधन कर लें, कितना ही इकट्ठा कर लें, आप कहते भी, जैसे हम कहते हैं ना, भाई हमारी इंटेंशन में कमी है क्या, मेहनत में कमी है क्या, इतना सब तो कर लिया, फिर भी क्यों तृप्ति नहीं मिल रही? क्योंकि वो जुड़ता नहीं है, वैसा नियम ही नहीं है। जो चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें गैप है। जो चाहते हैं, है ना, हम, और जो कर रहे हैं उसमें जो गैप है, वही हमारी परेशानी के कारण है। उसी को यहाँ पर श्रम नाम दे रहे हैं, वही हमको थकाता है। और समाधान ही विश्राम है। तो स्वसापेक्ष हैं, यानी कि अनुभव की रोशनी में, है ना, तब हम कार्य व्यवहार करते हैं।
विचार करते हैं तो समाधानित है। फिर वही उसके साथ भी जुड़ता है कि जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है फिर, और फल पे अधिकार ही स्वतंत्रता है, फिर वहीं से आता है। क्योंकि अब उपलब्धि और उसमें गैप नहीं है, आशा में और उपलब्धि में अब गैप नहीं है, ऋणात्मक स्थिति नहीं है। ये सूत्र को बता रहे हैं, इतनी बात है। हाँ, नहीं काफी हद तक नहीं, सारी हद तक विचारों से ही है। हमने तो सूत्र ही लिखा था कि विचार के बाद ही कोई भी कार्य व्यवहार और कार्य विचार से ही चालित है। किसी और को तो थोड़ा दें, जैसे जैसे हम भी समझना चाहेंगे भाई, ऐसा अगर कोई है कोई चीज तो। जैसे आपकी मतलब अभी तीव्र इच्छा में प्रायोरिटी में कोई चीज़ है और आप उसके पीछे अपना सब कुछ लगा दे रहे हो, मतलब वो एक्चुअल में है ही नहीं, पर आप उसको पाने के लिए या उसको बनाने के लिए कुछ अपना वो विचारों वाला महल बना रहे हो, और आपको उसको बताना है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अभी आप बनाना चाह रहे हो तो आप सुखी दुखी अपने विचारों की वजह से हो रहे हो, पर ये प्रूव मैं नहीं कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा दीदी, क्या प्रूव करना है? जैसे जैसे आज मैं हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मुझे कोई नया बिजनेस करना है, तो मैं उसके लिए अपना सारा मतलब एनर्जी या श्रम जो भी बोल रहे हैं वो लगा दे रहे हैं। नहीं, उसमें तो वैचारिक तन मन धन भी लगेगा, विचार तन मन योजना धन भी लगेगा, सब लगा। हाँ, हाँ। आप कोई बिजनेस करना चाहते, मान लो खाखरा बनाना चाहते, हाँ हाँ अब बताइए आपने खाखरा के लिए क्या क्या किया? हाँ, तो खाखरा के लिए मैंने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड्स भी बना लिए, एंड एवरीथिंग इज देयर, पर कुछ हो नहीं रहा। मतलब एक्चुअल में कोई बिजनेस, खाखरा का बिजनेस मेरा खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ। तो अभी जो मैं सुखी दुखी हो रही हूँ वो मेरे विचारों से ही हो रही हूँ कि मैंने सोचा है कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है, मतलब श्रम हो रहा है ना, वो श्रम हो रहा है। हाँ, ठीक बात है। तो फिर ये सब कुछ मेरे विचारों में ही हो रहा है, एक्चुअल में तो कुछ हुआ नहीं है। तो अभी कोई मुझे आके ऐसा बोलेगा कि ये तो आपके विचारों से ही हो रहा है, आप जो सुखी दुखी हो रहे हो वो आप अपने विचारों से हो रहे हो, तो वो सामने वाले को समझ में आएगा या मुझे ही समझ में नहीं आ रहा? आपको तो समझ में आएगा ना, वे विचारों में दुखी हो रहे हैं आप, कि आपको समाधान जैसा बिजनेस चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं। पर उसके लिए मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ विचारों में है। नहीं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। हाँ, तो फिर इसको सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि विचारों में है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि सुख एक वैचारिक तथ्य है। अच्छा, आप उसके साथ जोड़ रहे हैं श्रम के साथ या वैचारिक? मतलब सुख एक वैचारिक तथ्य है, फिर श्रम तो हमने एग्जाम्पल में लिया। नहीं नहीं, देखो पता नहीं हुआ वो जुड़ता भी है कि नहीं जुड़ता है ना। अब थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। 4 अवस्थाओं का वर्णन किया जा चुका है जीवन जागृति के, है ना। अब कह रहे हैं सुख एक वैचारिक तथ्य है, बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है। सुख सृष्टि से सर्वसृजन मानव इकाई का है, जहाँ कहीं भी पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये वैचारिक तथ्य का मतलब है कि सुख मुझे भासता है, मेरे विचारों में आता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? उसका प्रमाण तो आचरण से ही होगा, उभय समृद्धि और उभय तृप्ति से होगा। भैया आप कोई एक एग्जांपल दीजिए ना प्लीज। भाई जैसे मैं सुखी हूँ, है ना, और मेरे विचार में समाधान है, तो मैं समाधानित हूँ, तो मैं मूल्यों का निर्वाह परस्परता में कर सकता हूँ। तो मैं आज, आप मानव हैं और आपके साथ मेरा जो संबंध है उसमें आप स्नेह के साथ अगर व्यवहार करता हूँ तो आप खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। इसको आप भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ, ये उसका प्रमाण है। और खुशी होने वाला कौन है? शरीर तो होता नहीं है, जीवन ही होता है। तो मुझ में, है ना, मेरे विचारों में न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है, वैसा विश्लेषण होता है, और मैं मूल्य मूलक का आस्वादन कर पाता हूँ। क्रिया तो इतनी हो रही है, उसको मैं देख पाता हूँ, और मैं आप में भी देख पाता हूँ, आपकी भाव भंगिमा से। पर आप अपने विचारों को आप देख पाओगे, लेकिन आपके आचरण को हर कोई देख पाएगा। ऐसा प्रक्रिया है।
तो ये दो जगह अलग हो गया है ना। जो यहाँ श्रम की बात हो रही है वो अलग हो रही है और सुख की बात अलग हो रही है। हाँ जी भैया। मुझे जैसे एक ही लाइन है ना, ये सुख एक वैचारिक तथ्य है, मतलब सुख जो है वो आप श्रम को भूल जाएं। अजय भाई कुछ बोल रहे हैं। अच्छा इससे पहले एक चीज कर लें, एक ही मिनट। अभी 5 बजे हैं तो 5 बजे पूरा करना है, या आज ऐसा भी लग रहा है कि आपका LIC है तो आपको रुकना तो नहीं है या जाना है? नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रस्ताव आपसे पूछा जा रहा है। 5 बजे ये बात करके जो आपकी बात हो रही है इसको पूरा करें या बढ़ाना है, आप बताइए। नहीं देखो दीदी ने तो किताब उठा ली है, उन्होंने बोतल उठा ली है। अच्छा तो 5 बजे पूरा कर दें क्या फिर? अच्छा तो काफी लोग जा रहे हैं, ठीक है पूरा करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बात कर लीजिए। हाँ जी इसको क्लोज कर लेते हैं। अजय भाई बोल रहे हैं, बताइए भैया। तो ये जो तथ्य है ना कि सुख एक वैचारिक तथ्य है ना, विचार में ही, जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया है ना खाखरा बनाने का या जो भी, इसका भी मूल्यांकन भी आप ही कर रहे हो विचारों में कि ये सफल हुआ कि असफल हुआ, है ना। तो और जो यहाँ भी रखा गया ना, श्रम क्या है कि जो आशा और उपलब्धि के बीच में जो ऋणात्मक स्थितियाँ, जैसे जो अपेक्षा हम कर रहे हैं और उसके बाद जो भी उपलब्धि हुई उसका आकलन भी कौन कर रहा है, ये उपलब्धि ठीक हुई कि नहीं हुई इसका आकलन आप ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा भी आकलन आप कर सकते हैं कि आज ही बिजनेस की आज ही थोड़ी सफलता हो जाएगी, ये तो 2 साल बाद होगी, तो आपको लगेगा ठीक ही चल रहा है सब कुछ। तो उस अर्थ में भी फाइनली विचारों में ही मूल्यांकन है। और इसको यदि आप जो भैया कह रहे पूरी तरह से पढ़ेंगे तो विचार बिना बुद्धि के अभाव में विचार नहीं है और ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता नहीं है। तो फाइनली आत्मा में जो ज्ञान संपन्न होने के बाद ही वो विचारिक सुख की विचारिक स्थिति बनती है ना। तो उसमें आपको नियम पकड़ में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आज ही आम बोया और फिर 2 दिन बाद खोल के देख रहे हैं पेड़ क्यों नहीं आया, है ना। इसलिए वो वैचारिक विचार में वो अपने को गड़बड़ लग रहा है। लेकिन यदि आपको बिजनेस मॉडल पहले से ही पता रहेगा कि कब कैसे उपलब्धियां होती हैं तो फिर 2 दिन में रिजल्ट नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें आप एक और बात जो कह रही हैं ना दीदी कि भाई दूसरे को नहीं समझा सकते, तो देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि ये निरीक्षण पहले करना है, स्वयं मूल्यांकन ही होना है। मतलब इसको दूसरे को नहीं समझाना है कि मैं विचारों में दुखी हो रहे हूँ। आप ऐसा तो नहीं कह रहे भाई विचारों में कोई दुखी है या मैं दुखी हूँ तो दूसरे को बताना है कि मैं विचारों में दुखी हूँ। भैया मुझे है ना ये एक ही लाइन समझना है कि इंसान सुखी या दुखी अपने विचारों से होता है। हाँ, श्रम तो को वो तो अगर हम पता है। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं सेटल हो रहा भैया। तो अपन मुझे लगता है अलग से कर लेते हैं अलग से टाइम जाएगा, करते हैं, सबके हाँ। पास इतना समय पता नहीं आज Done, 5 done, बजे done। का। अच्छा समाधान कहाँ है ये बताइए थोड़ा सा, एक और कहते हैं समाधान कहाँ है? विश्राम में सुख इज इक्वल टू समाधान। विचारों में समाधान होता है। हर क्यों कैसे का उत्तर विचारों में होता है, समस्या भी विचारों में होती है। इसलिए यहाँ बताया गया है समाधान बराबर सुख। एक ही मिनट दीदी, थोड़ा उनका वो फिर शिकायत वाला मुद्दा कहीं और चला जाएगा। उनका वो वैचारिक तथ्य उस पर अटका हुआ है या जो भी हो रहा है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। आप कह रहे हैं विचारों में तथ्य, क्योंकि समाधान पहली ही लाइन से चल रहा है ना। समाधान कहाँ है? एक मिनट, आप देखिए समस्या कहाँ और समाधान कहाँ। ये क्यों और कैसे का उत्तर वाला थोड़ा सही लग रहा है मुझे। ठीक है ना। तो समाधान वैचारिक में ही है, इसलिए विचारों में सुख है। कार्य व्यवहार से वो प्रमाणित होता है। मेरी विचारों में समस्या है वो दुख है, फिर वो मेरे व्यवहार से, अब ये जो कह रहे हैं, अब मैं शिकायत पूर्ण ही रहता हूँ। अगर मेरे विचारों में समस्या है, जो कल मैंने लिखा था कि भ्रम है तो समस्या है, समस्या है तो शिकायत, पीड़ा, द्वंद, द्वेष, वो सब है। और दूसरी लाइन जो लिखी थी आप दीदी अनुभव उसमें, है ना, फिर वो समझ है अगर, यानी कि जहाँ कहें तो ज्ञान है, बुद्धि में बोध है, तो मेरे विचारों में समाधान है तो विश्वास है, और विश्वास है तो सुख है। तो वो आप जो कह रही हैं फिर शिकायत वगैरह सब नहीं है, झंझट नहीं। ठीक है दीदी, बढ़िया दीदी, चलिए नमस्कार। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं।